कल मैंने फुटवेयर्स लिए थे वीनस स्टेप्स से, सो जो NHP में नया मॉल खुला है वहाँ से। एंड बहुत ही बुरी हालत हो गई है, मतलब कल में ही ख़राब हो गए हैं, टूट चुके हैं। तो मैं आई हूँ अब चेंज करवाने। लेट्स सी ये लोग चेंज करते हैं या क्या करते हैं। और ये चॉकलेट दिया मुझे हमारे क्लाइंट ने, मेरे को पेमेंट कलेक्ट करनी थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि दीक्षा हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, बनिया थिंग्स। चलते हैं, देखते हैं ये लोग चेंज करते हैं नहीं करते। कल मैंने मोची पे भी देखी थी, बट देन मोची पे मेरे को समझ नहीं आई। पसंद तो मेरे को ये भी नहीं आई थी उतनी, बट देन मुझे लगा कि लेनी तो है ही, और कल मैं मार्केट नहीं जा सकती थी। और ये मैंने किन्स से ली थी जो मैंने पहनी हुई है। भाई ये इतनी अच्छी चली है ना मेरी, इतनी अच्छी। ये रहा वीनस स्टेप्स, जहाँ से कल मैंने फुटवेयर्स लिए थे। आज ही भेज देना, ठीक है? ठीक है। पेस्टिंग भी आप लोगों की ये सिर्फ गन पेस्टिंग हुई हुई है, ग्लू वाली? मैं करा दूंगा अच्छी तरह से। नाम बता दीजिए। दीक्षा, DIKSHA। कल ही मैंने फुटवेयर्स लिए और पता नहीं बैंड बज गई कल में, और जबकि मैंने ऐसा कुछ कहीं अटके नहीं, कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो अब इन्होंने बोला है कि ये हफ्ते बाद मेरे को ठीक करके देंगे। चलो, जब किस्मत ही ख़राब हो तो ब्रांड को भी क्या ब्लेम करें। मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, और किसी का कमेंट है कि सरिता 4000 में क्या क्या करती है। सरिता 4000 में बर्तन सफाई और डस्टिंग का काम करती है। वैसे तो ज़्यादा है ना 4000 रुपये। किसी ने ये भी पूछा कि ट्रिप एक्सपेंस कितना हुआ है आप लोगों? वो मैंने बता दिया, अप्रॉक्स 50,000 बताया मैंने। 50, 51, 49 ऐसे कुछ लगभग हुआ है, क्योंकि प्रॉपर एकदम से पूरा हिसाब लगाना मुश्किल है। पर जो हमने मोटा मोटा हिसाब लगाया है उसके हिसाब से 5 जनों का 50,000 लगा है। पर यह दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, और मेरे जन्मदिन वाले दिन हुए तो और भी ज़्यादा बढ़िया था कि मेरा बर्थडे वहाँ मनाया गया। मनाया तो इन लोगों ने कुछ नहीं फ्रेंड्स, ना कोई गिफ्ट दिए। इससे बढ़िया तो गुल्लू गुग्गू रही जिन्होंने हमें गिफ्ट दिए, लेकिन ये निकम्मे कोई किसी भी काम का नहीं है। और नकुल की बदौलत हाँ मेरे जो है वो दर्शन हुए। 1 साल से मैं प्रोग्राम बना रही थी, मैं जा नहीं पा रही थी। एकदम से नकुल आया। प्रोग्राम जनवरी का बना रहे थे, वो जो कि बनते बनते जो है वो कोई टिकट्स मिल नहीं रही थी, तो हमने कहा चलो नवंबर में चलते हैं, देखा जाएगा। तो एक रिसेंट मतलब अचानक हमें जाने के चक्कर में हमें इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी कि हम 7-7 घंटे प्लेटफॉर्म पे पड़े रहे। तो कोई बात नहीं, ये भी एक फ़न था, एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। और फ्रेंड्स हाँ, मुझे याद आया किसी ने जूसर के लिए पूछा है रिव्यू देने के लिए, तो सच में मेरा जूसर बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैंने पूरी साबुत संतरे डाल करके भी उसके अंदर जूस निकाला है। नथिंग कोई कड़वा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब रहा है वो जूसर मेरा। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, 5 दिन हो गए मेरे को उसका जूस पीते हुए। बाकी देखने के बाद पता चलेगा कैसे क्या है क्या नहीं है। अभी तक तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, और अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स मैं उज्जैन से जो है कुछ लेके नहीं आई गुल्लू गुग्गू के लिए। बहुत कोशिश करी पर कुछ मिला नहीं, तो मेरा एक अंदर से मन हो रहा है कि उन लोगों को बैग वगैरह दे दूं। ज्योमेट्री बॉक्स मैंने अभी कंजकों पे दे ही दिया था, तो टिफ़िन बॉटल और बैग सोच रही हूँ मैं। तो कल अम्मा की चौबरसी है, तो शायद हम लोग भंडारा, मतलब शायद नहीं कर ही रहे हैं भंडारा, तो शायद वो लोग आएँ तो मैं कल ही दे दूँगी, नहीं तो फिर जब मिलेंगे तब दे दूँगी। तो मैं दीक्षा के साथ जा रही हूँ। इसके गले की बैंड बज गई है, तो ये कुछ नहीं बोलेगी। एक तो वीडियो में नहीं आती, आएगी तो अब ये गूंगी है, ये बोलेगी ही नहीं। तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स लेने के लिए कुछ। और ये लोगों ने नई ज़बरदस्ती मुझे नई कुर्ती बना दिया कि बाहर ठंडा है, बाहर ठंडा है। ये मेरी फ्रेंड क्या कीर्तन है, मैंने उसके लिए निकाली है वहाँ पहनने के लिए। तो कोई बात नहीं, दोबारा से पहन लूँगी कीर्तन में। वो भी संभाल लूँगी मैं, अपनी लोकल मार्केट से लूँगी, घर के पास से ही। कहीं मॉल वॉल में नहीं जाने वाली मैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो रहा है। आके सोचा पिज़्ज़ा भी बना ले, तो देखते हैं, चलते हैं। बाय बाय। लेकिन दीक्षा को ये वाला अच्छा लग रहा है, तो गुग्गू के लिए ये, गुल्लू के लिए ये तो खैर है ही बेस्ट। प्राइस बताओ। प्राइस बता दो। ये 1700 का पड़ रहा है, ये 1500 रुपये का पड़ रहा है। पड़ रहा है, हमें क्या दोगे? 24 अपने लिए बोतल देख रही है, कोई नाक पहले नहीं आ रही बोतल। सारे पिन ओपन।
ये ठीक लग रही है, पर इसका कलर का वो लग रहा है मुझे। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम। थिन क्रस्ट लेके आए हैं, लग तो नहीं रहा थिन क्रस्ट। ये देखो, ये बन रहा है पिज़्ज़ा। दीक्षा का भी लगाना है, पूछ लो। दीक्षा पिज़्ज़ा लगाना है। तो फ्रेंड ये वाले बैग ले लिए मैंने गुल्लू गुग्गू के लिए। ये देखिए, ये गुग्गू का है। कल सुबह उठ के पापा टाइम से नहा लेना, इंतजार में मत बैठना। और ये है गुल्लू का। पहले जो बैग देखे थे वो दीक्षा बोली कहीं और भी देखे थे, चुनमुन पे गए, चुनमुन पे स्कूल बैग ही नहीं थे। तो फिर मैंने कहा दोबारा उसकी दुकान पे जाएंगे तो भाव चढ़ जाएंगे, तो ये हमने अपने मार्केट से यही वाले बैग ले लिए जो कि मुझे अच्छे लगे। ये देखो, ये पिज़्ज़ा तैयार है, बिल्कुल फुल ऑफ वेजीज, वेजीज ही वेजीज है इसके अंदर। तो चलो एंजॉय कर लेते हैं अपना पिज़्ज़ा। आप लोग भी साथ में एंजॉय कर लो। अगर करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। कल है चौबरसी, तो अम्मा जी के लिए भंडारा लगा रहे हैं बच्चे। तो हलवे की जिम्मेवारी मेरे को दिया, तो मैं 11 बजने वाले हैं। मैंने सोचा रात को तैयारी वैयारी सब करके रखूं। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, फर्स्ट टाइम मैं इतने क्वांटिटी में हलवा बनाऊंगी। मैंने कभी बनाया नहीं है। हलवा बनाने की टेंशन नहीं लग रही, टेंशन लग रही है बर्तनों की। इतना बड़ा बर्तन नहीं है, तो मैंने कढ़ाई निकाल लिया। 1 किलो सूजी की बनाऊंगी मैं हलवा। ये जो कढ़ाई मैं लेके आई थी ये मैंने निकाल लिया, देखते कैसे क्या आया था। और ये रात को घी निकाल के रख लिया। और बादाम मैं सोच रही हूँ सुबह उठ के चॉप कर लूँगी। काजू मेरे कटे हुए हैं, तो देखते हैं, नाम लेके भगवान का करते हैं ये भी शुरुआत। तो ये कढ़ाई मेरी आप लोगों को मैंने दिखाई थी, ये बड़ी वाली कढ़ाई में लेकर के आई हूँ। हो चुकी है फ्रेंड, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ इतनी क्वांटिटी में हलवा, तो देख लेते हैं कैसे क्या होता है। और मैंने सोचा खीर भी बना लेती हूँ, तो खीर मैं बना रही हूँ 1 ही किलो दूध की, तो वो भी मैंने चढ़ा दी है कुकर में। तो फ्रेंड्स ये 1 किलो सूजी में मैंने 1 किलो घी ले लिया और 1 किलो ही चीनी की चाशनी बनाऊंगी। तो ये सूजी पहले मैंने छान ली थी, अब इसको सिम पे बस भून लूँगी। तो फ्रेंड्स माता रानी का नाम लेके मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स कभी भी बायना वगैरह निकालना होता था, अम्मा कहती थी तू हलवा बना ला। अम्मा बहुत खाती थी मेरे हाथ का हलवा, हो सकता है इसीलिए मेरे को सौभाग्य मिला हो हलवा बनाने का अम्मा के लिए। तो बना रही हूँ बस हलवा, डरते डरते, देखा जाएगा जो होगा। क्या पता यही इच्छा थी भगवान की कि किसी हलवाई से हमारा हिसाब नहीं बैठा हलवा बनवाने का। कुकर में बन रही है खीर और ये बना हुआ है मेरा हलवा। पहले पतीले से मैंने मेजरमेंट कर लिया थी सूजी, मेरी बहन ने यही मेजरमेंट बताई है क्योंकि वो बनाती रहती है। और ये मतलब कह रही है 4 गुना पानी, यानी कि ये 4 पतीले पानी 1 किलो सूजी में और 1 किलो ही चीनी। तो ये मैंने चाशनी के लिए पतीला चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें हलवा चल पाएगा, थोड़ी छोटी लग रही थी ये। तो चलिए फटाफट बस चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चीनी है एज इट इज़, चीनी जो है 1 किलो की मैं चाशनी बना लूँगी 1 किलो सूजी के लिए। बेस्ट तरीका चॉपर में चॉप करने का, मेवा खेल भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखो कितनी क्वांटिटी में मेरे बादाम जो है वो चॉप हो गई। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा चॉपर में। तो अब इसको हल्का सा घी में मैं भून लूँगी और डाल दूँगी काजू बादाम। काजू मेरे ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो ये क्योंकि मैं टुकड़ा ही काजू लेती हूँ हमेशा हलवा खीर के लिए। तो ये बादाम भी देखो कितने अच्छे तरीके से हो गए। बस अब इनको भून करके घी में और डाल देंगे अपने हलवे में और खीर में। ये बादाम जो है मैं घी में रोस्ट कर रही हूँ। घी बादाम मैंने पहले डाल दी क्योंकि काजू में तो बहुत ही हल्की आंच लगती है। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा पैन ले लिया ताकि इजीली भून सकूँ, छोटे पैन में हाथ चलाना मुश्किल होता है। तो ये देसी घी में मैंने जो है बादामों को भून रही हूँ। इसको भूनने के बाद जो है इसी में काजू डाल दूँगी और गैस को कर दूँगी बंद। और फिर ये सज जाएंगे मेरे हलवे के अंदर। जब बादाम हो चुके हैं अब गैस को कर रही हूँ मैं बंद। अब इसी में काजू डाल दूंगी। घी इतना गर्म है कि काजू इसी के अंदर भून जाएंगे। तो ये सब मेरी सब तैयारियां चल रही हैं। ये काजू डाल दिया मैंने, गैस बंद कर दिया। मुझे लगेगा ज़रूरत पड़ेगी गैस चलाने की तो चलाऊँगी, तो ये मुझे लगता है मेरा ऐसे ही भून जाएंगे काजू भी। आँच पे 1 घंटा हो चुका है मुझे सूजी को चलाते हुए। बीच बीच में बस 1-2 या 2 बार मैंने तेज़ आँच की है, बाकी मैं मंदे पे भून रही हूँ।
और सूजी मेरी भुनने वाली है बस। उसके बाद डालेंगे बेसन, क्योंकि बेसन का हलवे में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये काजू बादाम मेरे भुन चुके हैं, तो बस जैसे ये भुनने वाली होगी तभी बेसन डाल के मैं भून लूँगी इसके अंदर, और फिर इसको चाशनी के अंदर डाल दूँगी। चाशनी में मेरे खद के आ चुके हैं, मैंने सिम आँच की हुई है। और इधर मेरी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है कुकर में बिना चलाए। घी वैसे मेरी भुन चुकी है, देखो आप घी पूरा ऊपर आ गया है। पर मेरी मम्मी कहती थी कि ये जो चाशनी डालने के बाद सूजी जो है वो थोड़ी फीके कलर की हो जाती है, तो हल्का बादामी कलर का हलवा अच्छा लगता है। तो हल्का सा और आंच देके सूजी को, उसके बाद डालो चाशनी, तो जो कलर हमें चाहिए होता है उसके बाद वो कलर मिलता है। तो बादामी कलर का हलवा अच्छा होता है, मेरी मम्मी ये बोलती थी। और मेरी मम्मी कहती थी सिम पे सूजी को छोड़ दो घी में, अपने आप सिकाई हो जाती है। क्योंकि हम लोग फिर नहीं करते थे घर में, तो हमारे घर में ही हलवा बनता था, तो मेरी मम्मी ही बनाती थी हलवा, क्वांटिटी में बनता था। क्योंकि तो आज मेरे को पता है मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं कि मेरे हाथ से ये हलवा बन रहा है। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे दिल कर रहा है कि फूट फूट के रोऊं मैं, पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को ऐसे कि मेरे को ये सौभाग्य मिला है हलवा बनाने का। ये सूजी जो है वो भून चुकी है, अब इसके अंदर डाल देते हैं बेसन, क्योंकि बेसन का भी अपना कलर आएगा। तो फ्रेंड्स 1 कटोरा बेसन जो है वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मैं नॉर्मल जो घर में हलवा बनाती हूँ उसमें भी बेसन डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी आँच में ये मेरा बादामी हलवा जो है बिल्कुल भून चुका है। अब मैंने ये जगह खाली कर ली है, क्योंकि छोटी रसोई है, तो यहाँ पे कढ़ाई रख दूँगी और इस गैस पे पतीला रख के उसमें ये सूजी और बेसन सब डाल करके हलवा तैयार करूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल बादामी सूजी भून चुकी है मेरी, और बिल्कुल सिम आंच पे मैंने भुनी है। ये गैस बंद करने के बाद भी ये बुलबुले उठ रहे हैं इसके अंदर, और ये मैंने पानी यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब एक हाथ से मैं कैसे करूँ, तो मैं देखती हूँ कोशिश करके इसमें डालने की और एक साथ मिक्स करने की, ताकि गांठ ना पड़ जाए। तो चलिए फ्रेंड डाल लेते हैं फटाफट से। इट्स सक्सेस, अकेले ही मैंने इसको पलट लिया है। ये सूजी को जो है इसके अंदर भूनने देते, मतलब फूलने देते हैं। परफेक्ट हलवे का कलर वही आ गया जो कलर हमें चाहिए था, लाइट बादामी। तो ये देखिए सूजी फूलनी शुरू हो गई है, कलछी जो है भारी हो गई थोड़ी सी चलाने में, क्योंकि सूजी फूल रही है। तो थोड़ा सा बस इसको पका लेती हूँ मैं, फिर मेरा हलवा हो जाएगा तैयार। और उसके बाद डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स मैं बिल्कुल टाइम पे डालूंगी, क्योंकि बिल्कुल भुने हुए हैं मेरे, कभी गर्म हलवे में जल ना जाए, तो इसलिए। ये देखिए बिल्कुल हलवा जो है मेरा परफेक्ट हलवा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब एक बात बता, खीर तो कुकर में है, तो उसमें किसी डब्बे में डाल दूं? हाँ। और वो पतीला है, वो पतीला। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड शायद हो सकता है मैं 6 बजे वाला व्लॉग भी डालूं, लेट्स सी डालते हैं या नहीं। तो चलो बाय बाय।